क्या ईरान पर अमेरिका का हमला बेकार हो गया? क्या अमेरिका ने गलत जगह बम गिरा दिए? दोस्तों ये सवाल सोशल मीडिया में तब से दौड़ रहे हैं जब से अमेरिका ने खुद यह ऐलान किया है कि ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर उसने अपने तगड़े हमले किए हैं और उसका बकायदा जो ऐलान है वो ट्रंप ने खुद व्हाइट हाउस के बाहर आकर मीडिया को दिया। लेकिन अब जो हैरान करने वाला दावा आ रहा है वो अमेरिका के इस जीत के ऐलान का जो जश्न है वो फीका पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका दोस्तों इसको एक बहुत बड़ी बढ़त की तरह ले रहा है। अब अमेरिका ईरान को कह रहा है कि अब अगर उसने आगे हमला किया तो फिर उसको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन इस बीच दोस्तों एक संस्था है IAEA, बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बताने वाली हूं दोस्तों। इस संस्था को बोलते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका काम क्या है मैं आपको बताती हूँ। पूरी दुनिया में कहीं भी अगर जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो सुरक्षित तरीके से चलें, उनका इस्तेमाल पीसफुल तरीके से हो, वहाँ की मेंटेनेंस बेसिकली इसी संस्था का काम होता है। इस संस्था की तरफ से अमेरिका के इस हमले के बाद एक बहुत ही हैरान करने वाला दावा आ गया है, और अगर ये दावा ट्रंप सुनेंगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा। दोस्तों वो संस्था जिसका काम ही पूरी दुनिया में परमाणु ठिकानों में सब कुछ सुरक्षित रहे, किसी भी तरह का कोई रिसाव ना हो, किसी भी तरह से किसी को कोई नुकसान ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ चले, इस संस्था का काम ही निगरानी करना है। वो संस्था इस हमले के बाद क्या कहती है, सुनिए। वो कह रही है ईरान में 3 परमाणु स्थलों पर हमलों के बाद, जिसमें फोर्डो भी शामिल है, IAEA पुष्टि कर सकता है कि इस समय तक ऑफ साइट विकिरण के स्तर में कोई वृद्धि नहीं हुई है। जैसे जैसे अधिक जानकारी उपलब्ध होगी IAEA ईरान की स्थिति पर आगे का आकलन देगा। मतलब ये जो संस्था है ये कह रही है कि शुरुआती जांच में उसको मिला है कि जहां पर हमला किया गया है, खास तौर पर फोर्डो न्यूक्लियर जो ठिकाना था वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा था। दरअसल वही मेन टारगेट था अमेरिका का। वहां किसी भी तरह का कोई विकिरण, मतलब किसी भी तरह का रेडिएशन बढ़ा नहीं है। मतलब ये संस्था ये कह रही है कि जहां जो ठिकाने थे उन ठिकानों में फिलहाल की कोई नुकसान की खबर नहीं है। हालांकि संस्था ने ये भी कहा है कि आगे की जानकारी जो भी मिलेगी वो दुनिया को बताती रहेगी। यानी आप कह सकते हैं कि वो संस्था जिसका काम ही दुनिया भर में जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं उनकी निगरानी करना है, वो ये कह रही है कि कोई नुकसान हाल फिलहाल ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है ईरान के परमाणु ठिकानों पर जिसको लेकर चिंता हो। अब बताइए दोस्तों, जब नुकसान ही नहीं हुआ तो अमेरिका ने हमला क्यों किया? क्या अमेरिका को ये दिखाना था कि उसके पास कैसे खतरनाक बम्स हैं जिसके जरिए वो न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बना सकता है? पहली बात तो दोस्तों, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, ये किस तरह की जिम्मेदारी है, ये किस तरह का कदम है, जबकि अमेरिका जानता है कि न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी मतलब कितनी बड़ी गलती हो सकती है। दोस्तों दुनिया का किसी भी हिस्से में अगर न्यूक्लियर रिसाव शुरू हो गया ना तो फिर उस देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए वो खतरा पैदा हो जाएगा। वो रेडिएशन कहाँ हवा में जाएगा, कैसे, फिर उसको रोकना मुश्किल भी हो सकता है। लेकिन आप सोचिए किस तरह का व्यवहार अमेरिका ने किया है। लेकिन अब उससे एक कदम आगे बढ़ते हैं। IAEA कह रहा है, इसकी पुष्टि कर रहा है कि फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसको लेकर आप चिंता कर सकते हैं। तो बड़ा सवाल है कि ट्रंप ने ये किया क्यों? ट्रंप को इसका हासिल क्या हुआ? ट्रंप ये क्यों कर रहे थे दोस्तों? ट्रंप ये इसीलिए कर रहे थे ना कि परमाणु ठिकाने जहां पर ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है उसको उस कोशिश से पहले ही नेस्तनाबूद कर दिया जाए। लेकिन IAEA कह रहा है कि उसको नुकसान ही नहीं हुआ है ईरान को। या मैं आपको बता दूं दोस्तों, IAEA जो है वो UN की संस्था है, ना वो US की है ना वो ईरान की है, स्वतंत्र संस्था है। तो ये भी नहीं कह सकते कि ये ईरान की तरफ है या फिर ये अमेरिका की तरफ है। तो फिर अमेरिका को इन सब चीजों से हासिल क्या हुआ? इससे बड़ी किरकिरी अमेरिका की और क्या हो सकती है दोस्तों? हालांकि इट्स टू अर्ली टू से, अभी भी बहुत जल्दबाजी होगा कुछ भी दावा करना। ये क्योंकि IAEA की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी निकल कर आई, इसे मुझे लगा आपके सामने रखूं। यहां मैं आपको अपनी पहली खबर का हवाला देना चाहती हूं दोस्तों। सबसे पहले आज सुबह मैंने आपके सामने खबर रखी थी जब बस इन खबरों का विश्लेषण हो रहा था, क्योंकि मैं दुनिया भर की मीडिया पर नजर रखे हुए हूं और ईरानी मीडिया की तरफ से सबसे पहले दावा किया गया था कि परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है अमेरिका ने। उन्होंने पुष्टि की इस बात की ईरान ने, लेकिन यह भी कहा कि उनके सिर्फ एंट्री गेट और एग्जिट गेट को नुकसान पहुंचा है, कहीं कोई परमाणु ठिकाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। यह ईरानी मीडिया में सुबह से चल रहा है।
जब से कल रात देर रात अमेरिका ने हमला किया तब से ईरानी मीडिया में ये चल रहा है। एक और जानकारी मैं आपको दे दूं दोस्तों, इजराइल पिछले काफी वक्त से ये बात बोल रहा है कि ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों से जो भी उसका साजो सामान था वो पहले ही वहां से निकाल दिया है, दूसरी जगह उसने शिफ्ट कर दिया है। और ये बात इजराइल पिछले काफी दिनों से बोल रहा है। इनफैक्ट इस तरह की खबरें दुनिया भर की मीडिया में मार्च से आ रही हैं, क्योंकि ईरान को डर था कि अमेरिका कुछ ऐसा कर सकता है। तो ऐसी खबरें दुनिया भर में मतलब दबी जुबान मार्च से बोली जा रही थी। और अब इजराइल भी ये बात बोल रहा था कि ईरान अपने ठिकानों को पहले ही साफ कर रहा है। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि IAEA कह रहा है कि फिलहाल कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है जिसको लेकर चिंता होनी चाहिए। इजराइल लगातार पिछले काफी दिनों से कह रहा था कि ईरान अपने उन इलाकों को खाली कर रहा है जहां पर उसने परमाणु ठिकाने बनाए हैं, और वहां की मीडिया भी यही कह रही है कि इतना नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि दोस्तों उस इलाके में जहां पर बमबारी हुई है वहां खूब धुएं का गुबार और खूब आग की लपटें तो दिखेंगी, क्योंकि वहां इतने तगड़े बम मारे गए हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि उसका नुकसान नहीं होगा, लेकिन क्या वो नुकसान वो कर पाया जिस नुकसान के उद्देश्य से अमेरिका वहां गया था? ये अपने आप में देखने वाली बात होगी दोस्तों। वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर ईरान ने भी खुलकर अपनी बात लिखी है। लंबा चौड़ा नोट ईरान की मिनिस्ट्री द्वारा बाकायदा शेयर किया गया। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने अमेरिका के दोगलेपन को निशाने पर लिया है और कहा है कि दुनिया को नहीं भूलना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका एक तरफ हमको डिप्लोमेटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व कर रहा था और उसने अपनी डिप्लोमेसी से हमको धोखा दिया। सब जानते हैं दोस्तों कि अमेरिका से ईरान की बातचीत चल रही थी। ईरान तो खुद कह रहा था कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, उतना ही परमाणु पर काम करेंगे जितना हम अपने देश के लोगों के लिए ऊर्जा बना पाएं। और दुनिया के सारे मुल्क कर रहे हैं अपने देश के लोगों के लिए ऊर्जा का इस्तेमाल परमाणु के लिए, और इसके लिए अमेरिका मान भी गया था। और ईरान लगातार बातचीत की टेबल पर है। उसके बावजूद भी ईरान के अपने प्रेस नोट में यह कहना है कि अमेरिका ने हम पर जबरन वॉर थोपा। पहले इजराइल ने हमला किया और उसके बाद हम पर हमला किया गया है। अमेरिका के इस हमले को अवैध बताया, गलत बताया, कानून के विरोध बताया, अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरोध का बताया ईरान ने। हालांकि अब ईरान क्या बोलता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ईरान क्या करता है ये इंपॉर्टेंट है। और आज ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइलों की बरसात करके वो दिखाया। आज इजराइल के कई शहरों में कुछ इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली। आप चाहें तो मेरा ये वीडियो जरूर देखें जिसमें मैंने आपको आज सुबह तड़के ये अपडेट दी कि किस तरह से ईरान ने करीब 25 से ज्यादा मिसाइलें, 25 तो मैं आपको कम बता रही हूँ, वहां की जो लोकल मीडिया है वो इससे ज्यादा बता रहा है, 25 से ज्यादा मिसाइलें ताबड़तोड़ इजराइल के कई शहरों में दागी हैं। यानी कि इजराइल के शहरों को ईरान ने निशाना बनाने का मतलब यह हुआ कि ईरान चुप बैठने वालों में से नहीं है। अभी हाल फिलहाल तो ईरान चुप नहीं बैठेगा, लेकिन ईरान के पास क्या इतने विकल्प हैं अब? क्योंकि हमला तो उस पर भी लगातार हो रहा है ना, तो नुकसान तो बहुत ज्यादा ईरान को झेलना पड़ा है। अब क्या वो ऐसी स्थिति में है जब अमेरिका खुलकर युद्ध में आ गया है? और इसीलिए दोस्तों ईरान ने UNSC की आपात बैठक बुलाने की भी मांग की है। हालांकि ईरान की तरफ से यह भी बयान आ चुका है कि अमेरिकी हमलों के बाद वो डरने वाला नहीं है, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो उसका चलता रहेगा। ये भी बताता है कि ईरान के जो इरादे हैं, वो जो हौसले हैं, किसी भी हाल में उसके पस्त होने वालों में से है नहीं। क्योंकि ईरान लगातार मजबूती से डटा हुआ है दोस्तों, तो अब वो मुल्क, वो देश जो अमूमन ईरान से ज्यादा अमेरिका के करीब माने जाते हैं, उन पर भी अब दबाव बन गया है कि वो खुलकर अमेरिका के विरोध में आए। दोस्तों ये खबर देखिए जिसमें लिखा है सऊदी अरब ने अमेरिका के ईरान पर इस हमले की निंदा की है। सऊदी अरब अमेरिका का बहुत इंपॉर्टेंट एलाय माना जाता है और सऊदी अरब अमूमन ईरान का समर्थक नहीं माना जाता है। ये सब जानते हैं दोस्तों कि मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स बहुत अलग तरह की पॉलिटिक्स है। वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम देश हैं इसलिए एकता नहीं होती है, सबके अलग अलग वहाँ पर इश्यूज हैं अपने देशों के साथ। लेकिन ये भी बात सच है दोस्तों कि जिस तरह से ये हमला अब अमेरिका ने बढ़ा दिया है ईरान पर, ये जो मुल्क हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो या जो दूसरे मुल्क हैं, ये जो आसपास के ईरान के, जो अमूमन ईरान के समर्थन में इतनी तरह उस तरह से नहीं है जिस तरह से अमेरिका के समर्थन में है, उन मुल्कों पर एक दबाव बनता है। दबाव ये अपनी जनता से इन पर बनता है कि भाई अमेरिका इतना अटैक कर रहा है ईरान पर, आप अमेरिका का समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन मुल्कों में दोस्तों लोकतंत्र नहीं है। इन मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों, इन मुल्कों की लीडरशिप को हमेशा यह डर रहता है कि कहीं गलती से भी विद्रोह पैदा हो गया, एंटी अमेरिका सेंटिमेंट बढ़ गया, तो फिर क्या होगा, उसको कैसे झेला जाएगा। तो जाहिर तौर पर ये तमाम मुल्क जो ईरान के वैसे तो समर्थन में नहीं है, लेकिन अब खुलकर अमेरिका के कम से कम हमले की निंदा कर रहे हैं, ये भी जाहिर तौर पर चाहेंगे कि जल्द से जल्द या तो मामले को निपटाया जाए, या फिर क्योंकि मामला बढ़ गया तो इनके पास स्थिति नहीं बचेगी,
क्योंकि ये नहीं चाहेंगे कि इनके अपने देश में ऐसे कोई हालात बने। जाहिर तौर पर दोस्तों सबकी निगाहें अब पूरी दुनिया की बड़ी संस्थाओं पर बनी हुई हैं। यूएन जैसी संस्था बताइए इस पूरे मामले में आह्वान कर रही है शांति का। मतलब ये संस्थाएं अपनी क्या ताकत खो चुकी हैं, क्या मतलब खो चुकी हैं। हाँ, लेकिन इन सब के बीच दोस्तों एक ऐसी संस्था जो न्यूक्लियर ठिकानों को ही संरक्षित करती है, उसकी तरफ से ये कहना कि नुकसान नहीं हुआ है ईरान का, ये जाहिर तौर पर इजराइल और अमेरिका की उसमें रंग में भंग डालने का तो काम करती है, जो इस वक्त वहां की मीडिया में चल रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।